गुजरे जमाने की बेहद शानदार अदाकारा निमी। 18 फरवरी सन 1933 को निमी का जन्म आगरा में हुआ था। यानी कि 18 फरवरी को उनका जन्म दिवस आता है। निमी का असली नाम नवाब बानो था। निमी नाम उन्हें दिया था शौमेन राज कपूर साहब ने। निमी जी की माँ वहीदन भी एक वक्त की नामी एक्ट्रेस और सिंगर थी, जबकि इनकी मौसी सितारा बेगम, जो फिल्म इंडस्ट्री में ज्योति के नाम से विख्यात थी, वो भी एक मशहूर अदाकारा थी। कुछ लोग कहते हैं कि निम्मी के पिता ने मेरठ में दूसरी शादी कर ली थी। जब निम्मी की मां वहीदन की मृत्यु हुई तो इनके पिता अब्दुल हकीम ने इन्हें इनकी नानी के साथ रहने के लिए इब्टाबाद भेज दिया था, क्योंकि इनकी नानी का परिवार फिल्म इंडस्ट्री पर ही आश्रित था। तो जब भारत का विभाजन हुआ तो इनकी नानी ने लेकर मुंबई आ गई। मुंबई में निम्मी और इनकी नानी का ठिकाना बना इनकी मौसी ज्योति और सितारा बेगम का घर। निम्मी ने स्कूली पढ़ाई भी नहीं की। नानी ने घर पर ही उन्हें उर्दू की तालीम दी थी और निम्मी जब फिल्म इंडस्ट्री में आई तो उन्हें अंग्रेजी ज्ञान भी हो गया। अब बात करते हैं निम्मी जी फिल्मों में आई कैसे थी। तो ये किस्सा कुछ यूं है कि क्योंकि निम्मी की माँ वहीदन एक एक्ट्रेस थी तो उनकी जान पहचान महबूब खान से बहुत अच्छी थी। महबूब खान उस दौर के बहुत बड़े फिल्म मेकर हुआ करते थे। एक दिन महबूब खान ने निम्मी और उनकी नानी को अपनी फिल्म अंदाज की शूटिंग देखने के लिए बुलाया। अंदाज में उस वक्त के 3 बहुत बड़े स्टार दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस जी काम कर रहे थे। अंदाज की शूटिंग देखकर निम्मी को बड़ा मजा आया। उन्होंने वहीं पर अपनी नानी से ख्वाहिश जाहिर की कि मैं भी अपनी माँ की तरह फिल्मों में काम करना चाहूंगी। अंदाज के सेट पर ही राज कपूर जी से भी निम्मी की मुलाकात हुई और इत्तेफाक से राज कपूर उस दिन बरसात फिल्म की कहानी पर काम कर रहे थे और फिल्म के एक कैरेक्टर के लिए किसी नए चेहरे की तलाश थी। राज कपूर जी को भी जब ये पता चला कि ये लड़की भी फिल्मों में काम करना चाहती है तो उन्होंने निम्मी को बरसात फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया। अंदाज की शूटिंग देखकर निम्मी तो फिल्मों में काम करने को मचलने ही लगी थी। राज कपूर के इस ऑफर से तो मानो निम्मी को जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। निम्मी ने बिना किसी देर किए राज कपूर का वो ऑफर स्वीकार कर लिया। राज कपूर ने निम्मी को सेकंड लीड के तौर पर कास्ट भी कर लिया और इस तरह निम्मी के पहले हीरो बने प्रेमनाथ, जबकि राज कपूर के ऑपोजिट थी नरगिस। निम्मी ने दिल लगाकर बरसात की शूटिंग की। बरसात रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर इसे जबरदस्त कामयाबी मिली। निम्मी को भी बरसात की कामयाबी से खूब फायदा हुआ। निम्मी के पास फिल्मों के ऑफर्स का ढेर लग गया। निम्मी ने भी कई शानदार फिल्मों में काम किया, जैसे बावरा, सजा, दीदार, दाग, आंधिया, अलिफ लैला और आन फिल्म तक फिल्म इंडस्ट्री में निम्मी बहुत पॉपुलर हो चुकी थी। कहते हैं कि आन फिल्म की आधी शूटिंग पूरी होने के बाद जब महबूब खान ने उसे एडिट करके कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाया तो फिर उन्होंने महबूब खान को ये सलाह दी कि निम्मी के कैरेक्टर को फिल्म में इतनी जल्दी मरते हुए नहीं दिखाया जाना चाहिए, ये पब्लिक को अच्छा नहीं लगेगा। तब महबूब खान को आन फिल्म के लिए निम्मी के साथ कुछ और सीन्स शूट करने पड़े। निम्मी को अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और निम्मी को ये नाम मिला था आन फिल्म के बाद हुई घटना से। दरअसल आन पहली भारतीय फिल्म थी जिसे वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया था। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में भी आन का एक ग्रैंड प्रीमियर रखा गया था। उस प्रीमियर में हॉलीवुड की भी कई हस्तियों ने शिरकत की थी। निम्मी भी फिल्म के बाकी स्टारकास्ट के साथ लंदन के प्रीमियर में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी। लंदन में आन का अंग्रेजी वर्जन रिलीज किया गया था और उसे नाम दिया गया था सैवेज प्रिंसेस। निम्मी जी वहां हॉलीवुड और दुनिया की कई नामी गिरामी फिल्मी हस्तियों से मिली थी। उस वक्त के बहुत बड़े स्टार एरोल फ्लिन भी निम्मी से मिलने आए और उन्होंने निम्मी के हाथ को किस करने का प्रयास किया, लेकिन निम्मी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। एरोल फ्लिन इससे काफी हैरान हुए। निम्मी ने उनकी हैरानी भांपते हुए कहा कि मैं एक इंडियन गर्ल हूँ, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। इत्तेफाक से ये पूरा घटनाक्रम उस वक्त वहाँ मौजूद कुछ मीडिया कर्मियों ने भी देख लिया। बस फिर क्या था, अगले दिन ये घटना अखबारों की सुर्खियों का हिस्सा बन गई। अखबारों ने निम्मी के बारे में लिखा कि अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया। आन के प्रीमियर के बाद जो पार्टी रखी गई थी उसमें निम्मी जी को हॉलीवुड की कुछ हस्तियों के साथ काम करने का ऑफर भी दिया गया था। इनमें सबसे बड़ा नाम था सेसिल बी डेमिले का। सेसिल को आन फिल्म में निम्मी की एक्टिंग बहुत पसंद आई थी, लेकिन निम्मी ने सेसिल बी डेमिले सहित
सभी हॉलीवुड ऑफर्स को ठुकरा दिया, और वो इसीलिए क्योंकि उन दिनों निमी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी थी। उनका करियर खूब फल फूल रहा था, इसीलिए वो अपना पूरा ध्यान हिंदी फिल्मों पर ही लगाना चाहती थी। निम्मी की फिल्मोग्राफी पर नजर डाली जाए तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें निम्मी जी ने एक गांव की चुलबुली लड़की का कैरेक्टर प्ले किया था। आन की सफलता से उत्साहित महबूब खान ने निम्मी को अपनी नेक्स्ट फिल्म अमर में भी कास्ट कर लिया। निम्मी जी का करियर शानदार चल रहा था। उन्होंने अपने दौर के हर बड़े स्टार के साथ में काम किया था, हर बड़ी अदाकारा के साथ सिल्वर स्क्रीन को शेयर किया था। निम्मी जी खुद उस जमाने में बॉलीवुड की ए ग्रेड एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार भी हो चुकी थी। लेकिन साल 1963 में निम्मी जी से एक भूल हो गई, एक बहुत बड़ी भूल, और वो भूल निम्मी जी के करियर पर बहुत भारी भी पड़ी। मामला कुछ यूं है कि साल 1963 में आई फिल्म मेरे महबूब में निम्मी जी को राजेंद्र कपूर जी के ऑपोजिट कास्ट करने का ऑफर दिया गया था। मेरे महबूब के डायरेक्टर थे H.S. रवेल। वो चाहते थे कि निम्मी फिल्म में राजेंद्र कुमार की हीरोइन बने, लेकिन जाने क्यों निम्मी जी को कहानी में राजेंद्र कुमार यानी अनवर की बहन नजमा का कैरेक्टर बहुत भा गया। निम्मी जी अड़ गई कि वो यही कैरेक्टर निभाएंगी। निम्मी जी जब अपनी जिद से पीछे नहीं हटी तो मुख्य हीरोइन के रोल में साधना जी को कास्ट कर लिया गया। मेरी महबूब शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब रही और निम्मी जी को भी उनके काम के लिए खूब सराहना मिली, लेकिन इसी के साथ निम्मी टाइप कास्ट हो गई। मेरे महबूब के बाद किसी भी डायरेक्टर ने निम्मी को मुख्य हीरोइन के रूप में ना लेकर साइड रोल में कास्ट करना शुरू कर दिया। साल 1964 में आई दाल में काला इकलौती एक ऐसी फिल्म रही जिसमें निम्मी हीरोइन थी और इनके हीरो थे किशोर कुमार। उसके बाद ना तो निम्मी के पास हीरोइन के रोल्स आए और ना ही निम्मी जी ने फिल्मों में काम करने में दिलचस्पी ली, और इस तरह निम्मी का शानदार फिल्मी सफर खत्म हो गया। आखिरी दफा निम्मी साल 1986 में आई के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड में दिखी थी, वो भी हीरोइन के रोल में, और फिल्म में इनके हीरो थे संजीव कुमार। लेकिन ये फिल्म बहुत देरी से रिलीज हुई थी। निम्मी का जीवन, बात अगर निम्मी जी के जीवन के बारे में करें तो इन्होंने स्क्रिप्ट राइटर अली रजा से शादी की थी। निम्मी जी को उनके हेयर ड्रेसर ने पहली दफा अली रजा साहब की एक तस्वीर दिखाई थी। वो तस्वीर एक नामी फिल्म मैगजीन में भी छपी थी। उसी हेयर ड्रेसर ने निम्मी को सलाह दी कि आपको इनसे शादी करनी चाहिए, ये बहुत अच्छे इंसान है। निम्मी ने अली रजा के बारे में काफी कुछ पहले भी सुन रखा था। उन्हें भी अपने हेयर ड्रेसर का ये आइडिया बुरा नहीं लगा। इसी बीच एक्टर मुकरी ने भी निम्मी को एकदम यही सलाह दी। मुकरी ने तो अली रजा और निम्मी की मुलाकात भी कराई और फाइनली दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। दोनों के परिवारों ने बैठकर बात की और शादी तय कर दी, और आखिरकार निम्मी जी की शादी अली रजा साहब से हो गई। निम्मी जी को कभी कोई औलाद पैदा नहीं हो सकी और उन्हें इस बात का हमेशा दुख रहा। बाद में निम्मी जी ने अपनी बहन की बेटी को गोद ले लिया। साल 2007 में निम्मी जी के पति अली रजा की मृत्यु हो गई थी और फिर साल 2020 में निम्मी जी भी 87 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़कर चले गई। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।